86 साल उम्र है, 6 साल की उम्र में नाना जी के साथ आती थी, आज 80 साल बाद फिर वो यहाँ नजर आई हैं। शहंशाह मुअज़्ज़म ने वो केक काटा तो उसमें से जिंदा शराजी कबूतर, पाख्ताएं और रेड फिंचेस जो शाहिर हस्तियां हज़रत इल्लामा इकबाल खुद तशरीफ लाते थे, यहीं बैठ के खाते थे। अच्छा, इल्लामा इकबाल साहब, मौलाना जफर अली खान, आगा शोरुल कश्मीरी, हफीज जलंधरी, तराना पाकिस्तान के खालिक और फैज अहमद फैज। ये रिच प्लम केक है, रिच प्लम, अच्छा ये ब्रांड केक है, ये कई साल की मेहनत है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी। आज मैं एक ऐसी बेकरी पे मौजूद हूं जो सिर्फ ₹1.25 यानी कि 1.15 में बनी थी। इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये बनी, ₹1.15 में इतनी महंगाई है। अगर मैं यहाँ सारा कुछ बता दूंगा तो वो मजा नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नाजरीन इस बेकरी के ओनर जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहकम दीन नकवी साहब। उनसे बात करते हैं कि ₹1.25 की ये बेकरी कैसे बनी, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जन सब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक है। ये सर 1879 में मेरे दादाजी से मोहकम दीन शाह साहब ने शुरू की और इनकी जो मेंटोर थी और मुशफ़िक थी वो लेडी एचिसन, जिन्होंने इनको स्पेशली अपने खास किचन में सारी रेसिपी सिखाई और उन्हीं के मशवरे पे फिर ये दुकान का इनॉग्रेशन सर लॉर्ड एचिसन ने किया 1879 में 1 जनवरी। और उस टाइम में ये हमारे अंग्रेज़ जो थे उनकी सबसे फेवरेट बेकरी थी। और आप ये देख लें कि जहाँ लॉर्ड्स आते थे, वायसरायज आते थे, गवर्नर्स आते थे, राजाज और महाराजाज आते। मगर मेरे दादाजी ने ये किया कि उन्होंने ये सोचा कि जो मेरे जो ब्रिटिश इंडिया के लोग हैं वो भी इस चीज़ को नई चीज़ें खाएं। तो शाम 8 बजे लाहौर शहर बंद हो जाता था उस दौर में। तो उन्होंने ये करना कि बड़ी खूबसूरत एक ब्रिटिश बास्केट वो अपने हाथ में पकड़नी, उसमें ये सारी आइटम्स लगानी और उनके मुलाजमों के सर पे बड़े बड़े टब्स और टोकरे होते थे और वो उन्होंने अंदरून शहर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सैम्पलिंग करनी। वाह वाह वाह। कि मेरे जो हिंदुस्तानी भाई हैं अगर अंग्रेज़ खा रहे हैं तो वो भी खाएं। उसके बाद आप ये देखें कि इसमें बड़े बड़े मशाहिर हस्तियां हज़रत इल्लामा इकबाल वो तशरीफ लाते थे, यहीं बैठ के खाते थे। अच्छा, इल्लामा इकबाल साहब, मौलाना जफर अली खान, आगा शोरुल कश्मीरी, हफीज जलंधरी, तराना पाकिस्तान के खालिक और फैज अहमद फैज। इसी तरह कायद आज़म लहरामा को हमने 3 दिन नाश्ता होस्ट किया क्योंकि उनका फेवरेट नाश्ता अंग्रेजी था। और आप ये देखें कि फिर नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है और अभी भी हमारे जो पुराने करम फरमाए और मेरे दादाजी ने उस दौर में ये हुक्म दिया जब ATM नहीं था, उन्होंने फरमाया कि कस्टमर को नोट छापने की मशीन नहीं चाहिए। जो सबसे बड़ी बात, बड़ी वो फैमिली मेंबर है। आप ये देखें ये गोंदल साहब आए हैं, ऐसे उनसे इसी तरह हुआ कि पहले उनकी खिदमत की है फिर उनको खरीदने दी है। और इससे ये प्लेटर की बरकत इतनी है कि जितना ये मेरी मेहमानदारी डेरेदारी बढ़ती ये बढ़। फिर भुट्टो साहब तशरीफ लाए और ₹3.5 का केक मेरे वालिद साहब और बड़े भाई ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि सर आप हमारे लीडर हैं साउथ एशिया के, ही वॉज फॉरेन मिनिस्टर, आगा शोरुल कश्मीरी के साथ है। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा। मैं इस पे ZA भुट्टो की रिसीट बनाई और इसके ऊपर लिखे हैप्पी बर्थडे टू पिंकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और ₹3.5 की वो रिसीट ली और फरमाया कि मेरे बच्चों को ये पता हो कि मेरे वाले ने अपनी गिरा से ये खरीदा। वाह वाह। एहसान दानिश आते रहे, तफैल साहब आते रहे, फिर फैज अहमद फैज साहब आते रहे और हमारे जो सोंदी साहब थे GCU के, मिस्टर जुइंग जो थे हमारे इसके वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो तशरीफ लाते थे। नवाबा ने कजलबाज, ममदूद, दौलताना, यानी एलीट क्लास उस वक्त ये सोच के आती थी कि अगर बेकरी खानी, अंग्रेजों की कोई चीज़ खानी तो मोहकम दीन पे चलो। ये आप देख रहे हैं कि कितनी खस्ता है और बड़ी शानदार चीज़ है। मैं तो बिस्किट ही कहूँगा लेकिन इसकी भी एक हिस्ट्री है क्योंकि जिस बेकरी पे मैं मौजूद हूँ
इसकी एक एक चीज, एक एक बिस्किट, एक एक पैटिस की हिस्ट्री है। तो ये मैं मोकमदीन साहब, क्योंकि इनके दादाजी का नाम भी मोकमदीन था और इनका भी नाम, तो ये इसकी क्या हिस्ट्री है सर, ये आप बता रहे हैं। ये जैन साहब एक अंग्रेज खातून थी, लेडी हैरिसन, एंड शी वाज पेंटर इन लाहौर, और बड़ी खूबसूरत खातून थी। तो जिस वक्त शाम को कॉफ़ी पीने आना तो मेरे दादाजी ने उनकी उंगलियों की तारीफ करी, तो घोड़े पे बर्जिस पहन के आती थी। एक दिन उन्होंने कहा हंसते हुए कि शाहजी इनको कॉपी करें। ये तखय्युल वहाँ से आया। और जो पुराने बुजुर्ग मेरे दादाजी को, ताया जी को, वालिद को, बड़े भाई को, अब हम दोनों भाइयों को, वो हमेशा ये कहते कि लेडी हैरिसन की उंगलियाँ दें। अच्छा, वो बिस्किट नहीं कहता। फिर मेरे वालिद साहब से ये खुशबख्श नकवी साहब ने जिस वक्त शहंशाह ईरान तशरीफ लाए फर्स्ट टाइम इन पाक 50s, फरा बख्श एक तख्त है शालीमार, उसमें एक 35 मंजिला केक बनाया। अरे वाह। जिस वक्त जो एक इतना मैकेनिकल सिस्टम ही नहीं थे। और उसकी जो सबसे खूबसूरत बात थी कि जब आर्या महर शहंशाह मुअज़्ज़म ने वो केक काटा तो उसमें से जिंदा शराजी कबूतर, फाख्ताएं और रेड फिंचेस उड़ी। ऐसे यार, क्या खूबसूरत आर्टिस्टिक उस दौर में इस तरह की आर्ट वर्क किया उन्होंने, ये बड़ी बात है। और फिर यहाँ से बकिंगम पैलेस में केक गए जी, रॉयल फैमिली के लिए केक्स गए। अच्छा, और अभी भी जाते हैं। मेरे नाज़रीन को ये भी बताएं, मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि जिस बेकरी पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ 144 साल, क्योंकि उन्होंने 1879 में ये लेडी एचिसन ने इफ्तिताह किया था। 144 साल हो गए हैं और नस्ल दर नस्ल, यानी कि इस बेकरी को ख़ानदानी बेकरी भी कहा जाता है। और ख़ानदानी इस हवाले से कि यहाँ जितनी एलीट क्लास थी अंग्रेज़ों की, वो यहाँ तशरीफ़ लाती थी। उसके बाद बड़े बड़े जितने भी ताजर थे वो भी यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे और यहाँ से खाते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपके पास आज के दौर में अभी भी वही टेस्ट चल रहा है और क्या क्या आपके पास वैरायटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ है आपके पास? सर, जितनी हमारी रेसिपीज़ हैं वो हमारे दादाजी की हैं। अच्छा। जब मैंने स्पेशलाइजेशन के लिए हम दोनों भाई इंग्लैंड गए तो वहाँ जाके इस केक की रेसिपी को जिंदा किया। इसको? हाँ जी, ये रिच प्लम केक है। रिच प्लम, अच्छा। ये ब्रांड केक है। ये कई साल की मेहनत है इस पे, एक केक। अच्छा, ठीक है जी। और ये हमारे जो मसीही भाई हैं उनका सबसे फेवरेट केक है। क्रिसमस पे भी ये केक वो खाते हैं। वेडिंग केक इसी से बनता है और जितना ये ओल्ड होता जाएगा उतना ये बेटर होता जाएगा। सैयद साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है इस बेकरी की? सर, ये रिच प्लम केक हो गया, ठीक है। उसके बाद बादामी खताई, अच्छा। और ये लेडी हैरिसन की फिंगर्स, ठीक है जी। हमारी एक टर्किश खताई है, बेसन में बनती है, अच्छा। बड़ी बहुत ही वो समझे कि डेलिकेट है। लाहौरी खताई ओरिजिनल सूजी में, और जो बादामी खताई है हमारी उसमें भी अमेरिकन नट जो ऑयल लेस होता है, बड़ी क्रिस्पी। ठीक है जी। केक्स की सारी वैरायटी बनाते हैं जी। ब्राउनी में भी जमीकन ब्राउनी है, फिर अफ्रीकन ब्राउनी है, अच्छा, अमेरिकन ब्राउनी है, ये सारा बनती है। फ्रेश क्रीम में सारे जितने केक्स हैं, फिर बटर क्रीम में बनते हैं, फिर वो आइसिंग केक और फॉन्डेंट केक जो रियल केक है वो भी बनाते हैं हम लोग। वो जितने वो असल केक है वो फॉन्डेंट केक है जिसकी बेस ये होती है, ऊपर से वो बड़ा खूबसूरत और वाइट होता है, बड़ा टेस्टी। और अमेरिकन मेरी फॉन्डेंट है, उसके नीचे हम मार्जी पान लगाते हैं जो प्योर इसमें ब्लैक फॉरेस्ट हनी में और अमेरिकन बादाम में तैयार होता है। नाज़रीन, इस बेकरी में आने का जो सबसे बड़ा मज़ा आता है वो मज़ा ये आता है कि आप कुछ लेने आए हैं, कुछ खाने आए हैं, लेकिन साथ साथ आपको वो रवायात, जो पुरानी रवायात हैं, वो हिस्ट्री क्या, जो आपको हिस्ट्री का नहीं पता, आपको यहाँ से हिस्ट्री भी मिलेगी। आपको यहाँ रवायात का वो मज़ा जो हमारे बुजुर्गों ने देखा हुआ है वो भी हम यहाँ से हासिल करेंगे। और इस बेकरी की एक और खूबसूरत बात यह है कि ये जो खड़े हैं मोकमदीन साहब, ये माशाल्लाह बहुत ही बाइखलाक आदमी हैं और इनके ये जो जितनी चीजें हैं, एक एक चीज का टेस्ट है। और यहाँ वाकई पैसे की मशीन नहीं समझा जाता कस्टमर को इज्जत दी जाती है। और आज भी जो इनके पास एक बार आ जाता है, इस बेकरी से चीज ले जाता है, उसके अलावा किसी बेकरी में जाने का मतलब वो कहीं और नहीं जा सकता, वो यहीं का पक्का हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। ये है 144 साल पुरानी बेकरी जो ₹1 में बनी थी, आज माशाल्लाह अपनी असल हालत में, अपने असल टेस्ट में मौजूद है। ये थी मेरी यूनिक स्टोरी। मैं अपने नाजरीन से पूछना चाहूँगा, अगर आपको ये पसंद आई है तो कमेंट में जाएं और बताएं। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, तो एड्रेस में आपको बता देता हूँ कि नीला गुंबद में ये मौजूद है मोकमदीन, सबसे पुरानी और एक ही बेकरी अभी तक, वहाँ आप आके टेस्ट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि
ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने मेजबान ज़ैन आसी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।